नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं कुछ ऐसे आर्टिकल डिस्कस करता हूँ जिस पर आज भी रिसर्च चल रही है कि ये बात सच है, नहीं है। क्या भूत प्रेत आत्मा होते हैं? क्या कोई जगह हॉन्टेड हो सकती है? क्या ये हमारे मन का वहम है? सच होता है क्या ये सब कुछ? खैर, और साथ ही साथ मैं व्लॉग्स लाता हूँ आपके लिए, साथ ही साथ मैं आपको मूवी रिव्यूज देता हूँ। और आज जिस जगह के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये इटली का एक और आइलैंड है जिसको सरकार ने भी हॉन्टेड घोषित कर रखा है। यहाँ पर जाना हर किसी को मना है। बेहद खूबसूरत, बेहद प्यारा, लेकिन उसके बाद भी डरावना। और हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर रिसर्च करने गए हैं उन सभी को कुछ ना कुछ अजीब महसूस हुआ है। सभी को मैं अगर कहा जाए 10 लोग गए हैं तो 7 तो वापस नहीं आ पाए, लेकिन बाकी जो लौटे उन्होंने बता दिया कि हाँ, यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। प्रोविगला आइलैंड, इटली। ये एक ऐसा आइलैंड है जिसको आप चाहकर भी अब घूम नहीं सकते। बिल्कुल से अब वहां पर जाना मना है। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। देखने में अगर आपको मौका लगे, आप उसके ऊपर से कभी फ्लाई करते हैं, कभी कोई फ्लाइट आप पकड़ते हैं और ऊपर से जा रही है उस आइलैंड के, तो देखने में बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। लेकिन प्यारा और सुंदर कितना भी हो, अगर वहां पर भूत प्रेत आत्माओं का वास है तो रहना कौन चाहेगा? समय व्यतीत करना कौन चाहेगा? एक और सवाल, क्या ज़ॉम्बीज़ होते हैं? लोगों का यह मानना है कि जैसा हमने मूवीज़ में देखा है, मैं इंडियन पिक्चर वाले ज़ॉम्बीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा, जिसके अंदर मुँह पर सफ़ेद पाउडर लगाकर आ जाते हैं और लाल लिपस्टिक। तो ये उनकी काबिलियत है। मैं अ, देखिए, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड और हॉलीवुड को कोई कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो तो कुछ अच्छा भी इफ़ेक्ट आ पाएगा। खैर, होता क्या है कि बहुत समय पहले की बात है जब इटली में एक भयंकर हिसाब किताब हो गया था। हर दूसरे तीसरे घर में एक बीमारी, प्लेग की, फैल रही थी। यहाँ के लोगों को किसी भी तरह से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती थी, कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो वहां मजबूरन इन लोगों को इस आइलैंड पर छोड़ दिया गया कि ये जिंदा तो बचेंगे नहीं, लेकिन इनसे जो बीमारी बाकियों को फैलेगी उसे रोकने के लिए इन सभी को शहर से अलग करना जरूरी है। और ये तादाद कोई एक दो तीन चार की नहीं थी, ये 100,000, ज्यादा से ज्यादा अगर कहा जाए तो लाखों में हो गई थी। इतने सारे लोगों को लाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि मरने के लिए छोड़ दिया। वो जिंदा नहीं बचेंगे और लोगों को ये समस्या ना हो जाए तो सरकार ने इन्हें अलग कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले मछुआरे आया करते थे, मछलियां पकड़ने आते थे और बहुत एक अच्छा वातावरण यहाँ पर व्यतीत करने आते थे कि मछली पकड़ी है, फिर वहां पर छोटा सा इन्होंने कोई घर बना लिया, वहां पर रुका करते थे। ये पहले की बात है जब यहाँ पर इस तरह के लोगों को छोड़ा नहीं गया जिन्हें प्लेग की बीमारी थी। अच्छा, ये तो वहां के लोगों को पता चल ही गया था कि जिन्हें भी प्लेग हो रहा है उन्हें सरकार या कोई और बीमारी हो रही है जो कि ठीक नहीं हो सकती है, जो कि फैल सकती है, जिससे इंसान ज़ोंबीज़ बन जाते हैं। न जाने ऐसी कैसे किसके दिमाग में आई, तो उसे यहाँ पर आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है कि अब जो होगा उनके साथ वो ही जाने, बाकी लोगों को सुरक्षित रखना सरकार की ज़िम्मेदारी थी। और तो और इसके बारे में पहले कोशिश करी गई कि ठीक किया जाए, जब नहीं हो सकता था और हाथ से सभी कुछ निकलता फिसलता जा रहा था, तो ये सोचना पड़ गया कि कोई ना कोई एक आइलैंड देखा जाए जहाँ पर इन लोगों को छोड़ दिया जाए। और उस आइलैंड पे किसी और व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं थी जिन्हें इस तरह की कोई बीमारी ना हो। अगर इस तरह के ग्रस्त हैं तो उसे तो सरकार ही उठाकर ले जा रही थी और उस आइलैंड पे छोड़ देती थी। एक मछुआरा जो कि यहाँ पर अक्सर आया करता था, इसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया, ना अपने आप वो अपनी सेवा कर सकते, ना खा सकते, ना दवाई, ना कुछ भी नहीं कर सकते, तो उन्हें यहाँ पर कैसे छोड़ते होंगे, क्या होता होगा उनके साथ। उस मछुआरे ने अपने एक मित्र के साथ इस आइलैंड के कॉर्नर के पास अपनी एक नाव लगा ली। आइलैंड पर ये गए नहीं क्योंकि इनके मन में डर था कि ये बीमारी कहीं इन्हें भी ना हो जाए। इन्होंने लोगों को जो देखा, इनका ये कहना है कि वो इंसान नहीं थे। ये जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, इस तरह से कोई इंसान नहीं करता। उसने आकर जब विशेषज्ञों को बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से व्यक्ति ऐसा कर सकता है, कोई भूत प्रेत या कोई ज़ॉम्बी वाली बात नहीं है। उसने कहा लेकिन इंसान का मस्तिष्क या उसका मेंटल लेवल कितना भी ऊपर नीचे हो जाए,
जो संभव नहीं है वो कैसे हो जाएगा। इसने खूब बताया कि वहां पर उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं। मैंने जमीन से हल्का सा हवा में किसी इंसान को देखा था, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। किसी ने इसकी बात को माना नहीं और इसकी बात को बस ऐसे ही कर दिया कि मन से बातें बना रहा है, क्योंकि वहां जाकर कोई देखेगा तो है नहीं, कोई कंफर्म कर नहीं सकता, तो इसके मन में जो बात आ रही है ये वो बोल देता है। उसने अपने घर वालों को, अपने मित्र को, सभी को बताया, लेकिन किसी ने नहीं माना। होता क्या है कि जब यहाँ इन लोगों को ऐसे छोड़ दिया गया तो धीरे धीरे वक्त बीतने लग गया, और ये वक्त इतना बीत गया कि यहाँ पर किसी का भी अब कोई नामो निशान नहीं है। सब इस आइलैंड की धरती में समा गए। कहते हैं कि जब बहुत वक्त बीत गया तो यहाँ कुछ लोग जो कि गवर्नमेंट की तरफ से थे, या कह सकते हैं कि वहाँ के फौजी लोग जो थे, वो एक बार इसका मुआयना करने आए, देखने आए थे कि अब ये कैसा है, और पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ कि किसी भी तरह से हवा जो चल रही है वो भी हमारे सांसों के माध्यम से शरीर में प्रवेश ना करे। उनका ये कहना है कि अभी हम आइलैंड पर उतरे ही थे तो हमने बहुत सारे लोगों का झुंड अपनी तरफ आते हुए देखा, और उनकी रफ्तार काफी तेज थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये न जाने कब से भूखे हैं और हम इनका खाना है। तो हमें यहां से मजबूरन लौटना पड़ा। अगले 2 दिन बाद ये वापस से आते हैं, और इस बार अलग तैयारी से आते हैं कि अगर हम पर किसी भी तरह के प्रकार से हमला किया गया तो हम तैयार हैं। पहले ये सिर्फ मुआयना करने आए थे, देखने आए थे कि यहाँ का अब वातावरण कैसा है, क्या लोग यहाँ पर आ सकते हैं अब या नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि वहाँ के टूरिस्ट के लिए ये खोलना चाहते होंगे इस आइलैंड को, क्योंकि बेहद सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। इस बार जब ये आए तो इन्हें कोई यहाँ पर इंसान नहीं मिला। इंसान तो शायद वो भी नहीं थे जो इनकी तरफ पहले दौड़े थे। इनका ये कहना है कि हमने यहाँ पर पूरे में मुआयना जब कर लिया और हमें कहीं कुछ भी नहीं मिला, तो हमने एक जगह टेंट लगाने की सोची थी कि यहाँ पर अब हम 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। हमें टेंट लगाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि जहां भी हम कोशिश करते थे कि यहाँ पर अपने टेंट को लगाया जाए, गाड़ा जाए, तो मिट्टी में से कंकाल निकलने लग जाते थे, और ये ऐसा लगता था उन्हें देखकर कि अभी बोल उठेंगे। बड़े अजीब से थे और डरावना माहौल था। इन्हें यहाँ पर जब देर शाम हो गई तो वापस जाना उचित समझा। इन्होंने खूब कोशिश करी, लेकिन ये इस आइलैंड से, इस जगह से बाहर का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे थे। पानी की आवाज आइलैंड पे चारों तरफ से आती है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन इन्हें कहीं से भी कोई भी पानी की आवाज नहीं आ रही थी। इन सभी ने बहुत कोशिश करी। जब ये दिख गया कि हम यहाँ से दिन में ही निकल सकते हैं, शाम को, रात को नहीं, तो ये यहाँ पर ऐसे ही पेड़ों के सहारे इन्होंने अपने टेंट को लगाया और रुक गए। तकरीबन 12-13 लोग आए थे। इनका ये कहना है कि टेंट के बाहर हमने लोगों की भीड़ देखी थी। हम सब तैयार हुए, हमारे पास जो भी अपने आप को बचाने के साधन थे सब हमने तैयार करे और टेंट से एकदम बाहर आए। देखते क्या है कि बाहर कोई भी नहीं है। इनके मन में इस वक्त डर बैठ गया। पहले तो ये था कि अपना खाना वगैरह खाएंगे, पकाएंगे और सो जाएंगे, लेकिन फिलहाल नींदें उड़ गई थी। अब ये सब इंतजार में थे कि कौन है जो कि यहाँ पर हमसे पहले आया हुआ है। ये सब तैयार थे, घनघोर अंधेरा था और जंगल में इस वक्त अंदर जाना ठीक नहीं था। ये जहां पर हैं इसी जगह को सुरक्षित करना चाहते थे। इनका जो लीडर था उसने ये कहा कि एक काम करते हैं, दोबारा से हम उसी तरीके से अंदर टेंट में बैठेंगे और सामने वाले को ये पता चलना चाहिए कि हम सो गए। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कर लेंगे और शांति से बैठेंगे। इन्होंने ऐसा ही करा। ये कहते हैं यहां पर हमें अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई। दोबारा से हमारे टेंट के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हो गए और उनकी एक्टिविटी जैसे कि हम जॉम्बीज की कोई पिक्चर देखते हैं इस तरह की थी। और इनका यह भी कहना है कि हमारे साथ कोई अगर डॉक्टर भी आए होते तो वो यही कहते कि जो बाहर लोग हैं इनका मानसिक संतुलन खराब है, ठीक नहीं है, और ये कोई प्लेग की बीमारी वाले लोग नहीं लग रहे थे। इनमें से एक कैप्टन का यह भी कहना था कि हमने टेंट को हल्का सा जमीन से जब उठाकर देखा तो उनके पैर इंसानों वाले नहीं थे। उसके बाद हम में से किसी ने भी न टेंट से बाहर जाना मुनासिब समझा, न उनसे लड़ना, क्योंकि आप इंसान से लड़ सकते हो, इनसे नहीं जो कि इंसान लग ही नहीं रहे थे। सुबह तक इन्होंने जैसे तैसे डरते डरते इस समय को बिता दिया। इनमें से कोई भी बाहर नहीं गया था।
जब सुबह हुई तो इन्हें अंदाजा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं कि हमने जहां टेंट लगाया था ये पानी से काफी दूर था। मतलब हम काफी अंदर आ गए थे, उसके बाद हमने टेंट लगाया था। लेकिन जब सुबह हुई और हम जैसे ही टेंट से बाहर आए तो पानी बिल्कुल हमारे सामने था। जिस तरफ से हमको लग रहा था कि लोगों ने हमारे चारों तरफ से घेर रखा है, हम जिस तरफ से बाहर निकले थे उस तरफ पानी का होना हमें समझ नहीं आया कि कैसे हुआ। क्या रात में धरती घूम गई? क्या ये जो ज़ॉम्बीज़ थे इन्होंने हमारे को ज़मीन समेत उठाकर कहीं रख दिया? कुछ नहीं समझ आया। ये सब कुछ इन्होंने आकर बताया बस एक आर्टिकल के तौर पर, मनगढ़ंत बात बन गई। किसी ने भी इस बात को सच नहीं माना कि ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा आप बोल रहे हो। मतलब ये तो आप एक ऐसी कहानी बना रहे हो जिसको सुनने के बाद लोग डरेंगे और उधर जाएंगे नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि इस आइलैंड को भी इटली के लोगों के लिए खोल दिया जाए और वो जाकर घूम सकते हैं। उन्होंने कहा आप इस आइलैंड के अलावा किसी भी आइलैंड पर लोगों को घूमने दीजिए, लेकिन ये जगह सुरक्षित नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है। हमें आपने भेजा था ये पता करने के लिए कि क्या यहाँ पर वो जो प्लेग के लोग थे जिन्हें बीमारी थी जो कि अब वहां नहीं है, क्या बाकी लोगों को भेजना चाहिए, हाँ या ना? हम कहते हैं बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। किसी भी आइलैंड पे आप भेजिए लेकिन यहाँ नहीं। उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। पहली बात तो ये गलत है, आपने जिस वजह से उन्हें भेजा अब वो उसका रिजल्ट बता रहे हैं तो आप उसे मान नहीं रहे। तकरीबन 5 से 6 महीने बाद एक और टीम को भेजा गया। उस टीम ने भी आकर यही बताया कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सिर्फ कुछ ही समय के अंदर उस जगह को छोड़ दिया था। कहते हैं कि यहाँ पर इतने पेड़ होने के बाद भी हम जो मीटर लेकर गए थे जिससे वहां पर ऑक्सीजन का मात्रा पता चलता है वो पर्याप्त नहीं थी। ऐसा हो कैसे सकता है समझ नहीं आया। आइलैंड पे पैर रखते के साथ ही ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया था। जो बहुत रिसर्च करते हैं इन पर उन्होंने कहा कि जिस बीमारी की वजह से वो लोग उस जमीन में दफन है उसकी वजह से जो पेड़ों से ऑक्सीजन निकलनी चाहिए वो दूषित हो चुकी है। यही एक कारण है। यहाँ कोई भूत प्रेत आत्मा वाला हिसाब किताब नहीं है। जब हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दफन है तो उनसे जो भी पेड़ आसपास इफेक्ट हो रहा है उसमें वो क्वालिटी नहीं रह जाती, इनका ये कहना था। लेकिन जो भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करते हैं उन्होंने भी यहाँ पर आकर अपनी टीम के साथ जब रिसर्च किया तो वो कहते हैं कि हो सकता है 1% वो भी कारण हो जो कि बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन जो कम हुई है इस वजह से हुई है। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस आइलैंड पर कोई भी जगह जमीन जो है ऐसी नहीं है जहां पर प्रेत वास नहीं करते। इनका ये कहना है कि हम 8 दिन यहां पर रुके थे और पूरी टीम में कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी तबीयत ना बिगड़ी हो। ऑक्सीजन की मात्रा इन्होंने भी देखी थी कैसी है, वो कहते हैं कि पर्याप्त थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जितनी होनी चाहिए उतनी थी। लेकिन जो हमने महसूस करी चीजें वो इंसानों के बस की बात नहीं है करना, ये प्रेतों के लिए ही पॉसिबल होता है। इनके एक्सपीरियंस इतने भयानक थे और इन्होंने इस चीज का इतना प्रचार कर दिया कि इटली में आने वाले लोग कहीं भी घूमते हैं या इटली के लोग कहीं भी घूमते हैं वो इस आइलैंड पर नहीं आते। उसके 3 साल बाद गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया क्योंकि ये जो साधारण लग रहा था कि ऐसा नहीं है वो असाधारण हो गया। वहां पर अजीब अजीब आवाजें आने लग गई। जो भी शिप उसके पास से निकलता था उसे वहां पर खड़े लोग दिखते थे। अगर आप रात में वहां से निकलते हैं तो कहते हैं कि वहां पर आंखें टिमटिमाती हैं, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं। चीखने की चिल्लाने की आवाजें अक्सर आती रहती हैं। और तो और कहा जाता है कि इसके आसपास जितनी भी जगह है उसका पानी अलग कलर का दिखता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम वाटर कलर कर रहे हों और चारों तरफ कोई और शेड रख देते हैं, जबकि ऐसा होता है नहीं। उसके आगे एक और आइलैंड है, वहां पर कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्योंकि ये बड़ा आइलैंड था, गवर्नमेंट ने प्लेग से मरने वाले लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया था, उनसे उस जगह को दूषित मान लिया, वहां पर लोगों ने प्रेत मान लिया। कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो आप और हम जानते ही हैं कि जैसे शमशान घाट है या कोई मुर्दा घर है या आप कब्रिस्तान के बारे में बात करें तो इसके पास एक ऑरा अलग तो होता ही है। भले ही भूत प्रेत आत्मा हो या ना हो, लेकिन वहां से निकलने पर भी इंसान को कभी कभी हल्की सी सरसरी महसूस हो जाती है। और अगर वो भी हो, तीसरी शक्ति भी हो, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।